पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर जमीन पर सियासी पार्टियों के बीच संघर्ष तेज होता जा रहा है। कल शाम कोलकाता से करीब 50 किलोमीटर दूर मिनाखा में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। ये झड़प बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दौरान हुई। बीजेपी का आरोप है कि उनकी यात्रा पर बम फेंके गए। इस यात्रा का नेतृत्व कल शाम 4:30 बजे पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रमुख दिलीप घोष कर रहे थे। इसके थोड़ी देर बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तृणमूल के दफ्तर पर हमला किया और तोड़फोड़ की। इस मामले में बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव आयोग से शिकायत की है। अपनी शिकायत में उन्होंने घटना की जानकारी दी, बताया कि राज्य में चुनाव से पहले जानबूझकर हिंसा फैलाई जा रही है। हालांकि इस हिंसा में कौन शामिल नहीं है, यह भी एक बड़ा सवाल है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सिर्फ बम धमाके और झड़पें ही नहीं हो रही हैं, एक दूसरे पर गानों के जरिए भी निशाने साधे जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने कल अपना नया नारा जारी किया, जिसमें कहा गया है कि बंगाल सिर्फ अपनी बेटी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहता है। उत्तर बंगाल की एक रैली में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने यह नारा पहली बार दिया। निजेर मेकेई चाय, नागरा काटार मानुष बोलछे चले जाओ कोनाय कोनाय, बांगला निजेर मेकेई चाय, बहिरागतদের দাও বিদায়, মানুষের রক্তে রয়েছে শিরায় শিরায়। আগামী দিন দিল্লির অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বে কে? মমতা ব্যানার্জি আবার কে? 26 जनवरी को दिल्ली में लाल किले में जो हिंसा हुई, उस सिलसिले में जिन लोगों की पुलिस को तलाश है उनमें से एक है लखवीर सिंह उर्फ लखा सिधाना। उसने अब एक रैली बुलाई है और पुलिस को उसकी तलाश है। सोशल मीडिया पर उसने एक वीडियो पोस्ट किया है और लोगों से 23 फरवरी को बठिंडा जिले में एक रैली में आने को कहा है। यह रैली मुख्यमंत्री के गांव मेहराज में बुलाई गई है। लखा सिधाना पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। मध्य प्रदेश के खरगोन के जिला अस्पताल में एक ऐसा मामला सामने आया जो एक तरह से शर्मसार करने वाला है। यहां के गार्ड ने इलाज के लिए आई एक महिला को करीब 300 मीटर तक घसीटते हुए सड़क पर लाकर छोड़ दिया। घटना गुरुवार शाम की बताई जा रही है और उस वक्त बारिश भी हो रही थी। घटना ने सोशल मीडिया में काफी तूल पकड़ लिया है और उसके बाद सिविल सर्जन दिव्येश वर्मा ने गार्ड को हटाने का आदेश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में सिपाही हत्याकांड के मुख्य आरोपी 1 लाख के इनामी बदमाश मोती को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। यह मुठभेड़ काली नदी के पास हुई, जिसमें मोती को सीने पर गोली लगी। घायल हालत में उसे अस्पताल भेजा गया इलाज के लिए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मोती के पास से दारोगा अशोक की सरकारी पिस्टल भी बरामद हुई है, जो सिपाही हत्याकांड के वक्त से गायब थी। कासगंज में 9 फरवरी को शराब माफिया मोती और उसके साथियों ने पुलिस पर हमला किया था और इसमें एक सिपाही देवेंद्र की जान चली गई थी और एक दारोगा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इंदौर पुलिस ने हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। पुलिस को 29 पिस्टल, 22 देसी कट्टे और 14 जिंदा कारतूस मिले हैं। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के तार कई राज्यों में फैले हुए हैं और यह गिरोह हथियार बेचने के लिए एक जगह पर सभी हथियार लेकर आया हुआ था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारा और यह कार्रवाई की। श्रीनगर के कृष्णा ढाबा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की गिरफ्तारी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने अनंतनाग के जंगलों से हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। जंगल में आतंकियों ने 3 AK-56 राइफल, 2 चीनी पिस्टल, 2 चीनी ग्रेनेड, AK सीरीज की 6 मैगजीन और एक टेलीस्कोप छुपाया हुआ था, जिसे बरामद किया गया है। मौके से सेना की वर्दी और कुछ अन्य औजार भी बरामद हुए हैं। आतंकवादी हमले में मारे गए पुलिस के 2 जवानों को लोगों ने नम आंखों से विदा किया। अनंतनाग में सुहेल अहमद और कुपवाड़ा में मोहम्मद यूसुफ कल सुपुर्द खाक कर दिए गए। लोग दुखी थे, लेकिन उन्हें जाते हुए जो श्रद्धांजलि है वो दी। कश्मीरी लोगों के मारे जाने का गुस्सा भी लोगों में है।
सुहेल अहमद और मोहम्मद यूसुफ की नमाज जनाजा में शरीक होने अनंतनाग और कुपवाड़ा में हजारों लोग आए। इन दोनों पुलिस वालों की मौत जुमे को एक आतंकी हमले में हुई थी और पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया। सुहेल अपने पीछे अपनी बीवी और 2 बच्चों को छोड़ गए हैं। 2 साल पहले उनके एक रिश्तेदार जो राज्य पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे, उनकी भी एक आतंकी हमले में मौत हुई थी। जितना इसकी मतलब प्रशंसा किया जाए उतना बहुत कम है। 8 साल पहले भर्ती हुआ था। सुहेल परिवार में एक माँ है और 2 उसकी बीवी है और उसके 2 बच्चे हैं। अनंतनाग से करीब 185 किलोमीटर दूर कुपवाड़ा के जिरहामा में मोहम्मद यूसुफ के जनाजे में भी गम और गुस्से का माहौल है। यूसुफ अपने परिवार में अकेले कमाने वाले थे। अब सबके जहन में यही सवाल है कि उनके 4 बच्चों की देखभाल कौन करेगा। ये खून खराबा अगर रोज रोज होता है, ये मरते हैं, पुलिस वाले मरते हैं वो भी कश्मीरी है, सिविल मरते हैं वो भी कश्मीरी है, तो हर तरह से कश्मीरी मर रहा है। तो इसको कोई होना चाहिए। कमाने वाला ये एक ही था, यही शहीद हो गया बेचारा, और कमाने वाला कोई नहीं, छोटे छोटे बच्चे। पुलिस वालों पर हमले की तस्वीरें देखने के बाद कश्मीर के लोग सख्ते में हैं, लेकिन परिवार वालों के साथ हमदर्दी दिखाने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकते। नज़ीर मसूदी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।